शिवानी के जुए हैं। जुए पड़ जाओ, सर में सर देने नहीं आ रहे। कहीं जितने हो निकाल कर डाल लो अपनी खोपड़ी। जाओ, हाइजीन की बात है। एक किसी आदमी को इस प्रकार से कह देना, मतलब आप तो अनहाइजीनिक, मतलब के गंदे हो, अशुद्ध हो, आप तो हो ही ऐसे। सबको पता है जीतना शिवानी ने है, ये निश्चित है। बिग बॉस OTT 3 में क्या है, अब शिवानी कुमारी में से उसको अलग कर दिया जाए तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। वो कानपुर के एयरपोर्ट पर उतरेगी, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगी। कानपुर के एयरपोर्ट पर उतरेगी तो हम कानपुर रिसीव करेंगे, अगर दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगी तो कम से कम नहीं, कानपुर उतरेंगे तो कानपुर जाम होगा, दिल्ली उतरेंगे तो दिल्ली जाम होगा। जो एक लेटेस्ट मुद्दा आया है अभी अनहाइजेनिक को लेकर के, जो कृतिका मलिक ने आरोप लगाया, ये महत्वपूर्ण विषय है। और एक समाज की बेटी जो बिग बॉस के घर में गई है और वो सब पर भारी पड़ रही है, तो अंदर क्या चल रहा है हम उसका कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, जो पत्रकार है, जो एक्टिविस्ट, तो वो हमको साधारण भाषा में आम जनमानस तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों की समझ में आए कि जो अंदर गेम चल रहा है वो चल क्या रहा है। देखिए, जिस प्रकार के शब्द का जो इस्तेमाल कृतिका मलिक ने किया है, एक किसी आदमी को इस प्रकार से कह देना, मतलब आप तो अनहाइजीनिक, मतलब के गंदे हो, अशुद्ध हो, आप तो हो ही ऐसे, मतलब वो कहते हैं ना कि जाति है कि कहीं जाति नहीं। लोगों को पता चल गया, जैसे अभी कल परसों अल्पेश यादव ने कहा था कि अरे हम उसकी जाति के लिए थोड़ी कह रहे हैं, तो लोगों को पता तो है ही ऑलरेडी, है नहीं। लेकिन अब कृतिका मलिक ने जिस प्रकार से कहा है कि आप तो अनहाइजीनिक हैं, आपने खाना ऐसे कर दिया, चक्कू से खुजा लिया वगैरह वगैरह, हेड ऑफ हाउस बना दिया बिग बॉस ने उसको, शिवानी कुमारी को, तो शिवानी ने मतलब उसको अलग कर दिया, वो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करी। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद वो उसी चीज़ का बदला ले रही है कि मुझे क्यों बाहर कर दिया। तो वो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी कि शिवानी को किसी भी प्रकार से परेशान करना है। और वो लड़की इतनी बोल्ड है, मैं जितना जानता हूँ कि वो इन छोटी मोटी चीज़ों से क्या परेशान होगी, तो इन सब लोगों से वो परेशान होगी। सवाल जो है वो ये है कि क्या उसने ऐसा कहा क्यों, क्या ऐसा कुछ वास्तव में था? अगर आप खाना बना रहे हो तो आपके हाथ में चाकू है, आपके हाथ में अन्य कोई दूसरा सब्जी काटने का हथियार है, या खाना बनाने से संबंधित कोई आपके पास में वस्तु है, तो आप उससे क्या करो? मतलब पहले तो ये जांच का विषय है कि कृतिका मलिक ने अगर ये कहा तो क्यों कहा है। अगर उसने घृणा के तहत किया, जबकि बहुत अच्छी दोनों में बॉन्डिंग है, भैया भाभी उन्होंने जैसा रिश्ता वो बना के रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से स्टार्टिंग में क्या नाम है, अरमान मलिक ने जिस प्रकार से शिवानी के साथ में बदतमीजी की, अब वो बाहर निकलने के बाद में पायल मलिक ने कहा ये कैसी गरीब है, ये तो गाड़ी चला लेती है, ये तो वीडियो बना के बता रही है, तो फिर अंदर फिर उसके साथ अब कृतिका मलिक इस प्रकार का बिहेव कर रही है। तो ये क्या है कि जो मजबूत प्रतियोगी होता है उसको हमेशा कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, उसे उसके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश की जाती है। और हम तो देखो शिवानी से भी, और शिवानी के तमाम और शिवानी जैसे लोग हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आपको लंबा जाना है, अगर आपकी मंजिल जो है वो लंबी है, तो आपको रास्ते में पड़ने वाले झाड़ियों से बच के चलना पड़ेगा। ये आपके लिपटेंगे तो ये आपसे चाहेंगे कि आप उनसे उलझोगे तो फिर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। लिहाजा इनसे बच करके निकलो। शिवानी वहाँ है, मुश्किल से 2 हफ्ते का गेम और बचा है, 4 तारीख को फाइनल है। आज हम 23 में खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तो लगभग 10-12-13 दिन का गेम बचा है, तो 10-12-13 दिन वो आराम से निकाल ले, कोई बात नहीं। सबको पता है जीतना शिवानी ने है, ये निश्चित है। एक ऐसे कंफर्म बोल सकते हैं कि शिवानी जीते। अगर शिवानी को निकलना होता तो वो पहले निकल गई होती, पहले राउंड में निकल गई होती। उसकी जो फैन फॉलोइंग है, घर के अंदर मनोरंजन अगर लोगों का कर पा रही है, लोगों को हंसा पा रही है, लोगों को मतलब ऐसे जोक सुना पा रही है कि जो लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। वो पढ़े लिखे लोग, हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से आने वाले लोग, कृतिका मलिक, अरमान मलिक और बड़ा पाव वाली और वो तमाम जो लोग हैं ये बड़े घरानों के लोग हैं। अब उनके बीच में इंग्लिश मीडियम स्कूलों के पढ़े लिखे और एक हिंदी मीडियम की लड़की जा करके उन सब पर भारी पड़ रही है, तो देश का प्यार तो मिल ही रहा है ना। हम कई लोगों से बात करते हैं जो हमारे चैनल पे हैं, वो भी लगातार देख रहे हैं, हम कई लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो लोग एक बात बोलते हैं कि जो बिग बॉस OTT 3 है, इसमें अगर शिवानी को निकाल दिया जाए तो इंटरटेनमेंट बचता नहीं है। ऐसा क्यों लगता है लोगों को? लोग बोल रहे हैं कि शिवानी एक है जो इंटरटेनमेंट कर रही है। मैं क्या करूँ? आप किसी भी प्रोग्राम को क्यों देखोगे? तभी तो देखोगे, तब आपको उसमें या तो अपने आप को कहीं रखोगे कि यार मुझे यहाँ ये रोल इसमें अच्छा लग रहा है, या फिर आपको उसमें कुछ। कपिल शर्मा का लोग शो क्यों देखते हैं? क्योंकि वो भारत का सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या नाम है एंटरटेनमेंट का शो है। ठीक उसी प्रकार से बिग बॉस OTT 3 की हम बात करें तो बिग बॉस OTT 3 में क्या है, अब शिवानी कुमारी में से उसको अलग कर दिया जाए तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता भाई। आज ये पहला, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिग बॉस OTT 3 पहला ऐसा शो है बिग बॉस का शो जिसमें अश्लीलता नहीं है, अन्यथा देखा गया कितना अश्लील होता है। लड़के लड़कियां एक कंबल में पड़े रहते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। शिवानी ने उन लोगों को सुधार दिया,
सबको भाई बहन के रिश्ते में बांध दिया, पूरे कपड़े पहन के रहती है। और वो लोग जो छोटे छोटे कपड़ों में, कभी अभी देखा कि कृतिका मलिक छोटे कपड़े पहन के घूम रही, तो अरमान मलिक ने नहीं पूरे कपड़े पहन के आओ। तो ये होता है, अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो सामने वाले को बदल दो। एक शिवानी ने सब पूरा घर का माहौल बदल दिया। आप देखो ना किस प्रकार से बिग बॉस के घर में पुरानी क्लिप उठा करके देख लो, लड़के लड़कियां एक जगह पड़े हैं, छोटे छोटे कपड़ों में पड़े हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। ये तो वो बिग बॉस का घर जो अश्लीलता से भरा हुआ था, शिवानी के जाने से उसकी शुद्धता हो गई। शुद्धता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे अनहाइजेनिक बोल रहे हैं। आप इंटरटेनमेंट की बात कर रहे थे, हम इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। लोकेश कटारिया है, कृतिका मलिक है, अरमान मलिक है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं इंटरटेनमेंट कर पा रहे हैं? आखिर लोगों का क्या इंटरेस्ट है? शिवानी का जो काम है, उसके ब्लॉग में भी आप देखोगे तो लोगों को इंटरटेन नहीं करती है वो, एक तरीके से लोगों को नई नई जानकारी देती है। हमारी कटिया है, हमारी भैंस अपनी भाषा में बोलती है, ये हमारा खेत है, हम खेत पर जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो वहाँ लोगों को बताती है, एक तरीके से वो जनरल नॉलेज की चीज़ें वो बताती है लोगों को, तो वो सब उसको लोग पसंद करते हैं। वही जा कर के उसने वहाँ शुरू कर दिया है। तो उसके पास में अब ये जो लोग हैं, कोई डांसर है, कोई रैपर है। अब जो नेजी है वो रैपर है। अब रैपर से आम आदमी गांव देहात में जो रहने वाला 70% भारत का समाज, उसका क्या मतलब है, क्या लेना देना है? सही माने में शिवानी भारत बिग बॉस के घर में देश के 70% आवाम को रिप्रेजेंट कर रही है। शायद यही कारण भी है कि जब लोग कमेंट करते हैं तो बोलते हैं कि हमने पहली बार बिग बॉस देखना चालू किया है और मैं सुबह दूध निकालता हूं, उसके बाद से लाइट आती है गांव में, तो मैं मोबाइल चार्ज करके वोट करने बैठता हूं। और गांव के लोग पहली बार बिग बॉस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं सर शिवानी की वजह से, जो कनेक्ट कर पा रहे हैं। शिवानी मैंने बताया ना, 70% लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, किसानों को, दलितों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, रिक्शे वाले को, ठेली वाले को, सबको। जो गरीब समाज है, हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। आज से पहले क्या होता था? आज से पहले वही बड़े बड़े घर, हीरो हीरोइन, एक्टर और ये सब लोग, नेता, सब लोग ये सब लोग रहते थे। बड़े घर के लोग बुला लो भाई, इसके को बुला लो, उसको। तो वो हाई प्रोफाइल लोगों को दिखाते थे कि हाई प्रोफाइल लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन पहली बार पता चला कि शिवानी वहाँ गई है तो वो स्विमिंग पूल में भी नहा रही है, तो बिकनी में नहीं नहा रही है, वो स्विमिंग पूल में भी नहा रही, तो पूरे कपड़े पहन कर नहा रही है। ये भारत का कल्चर, ये भारत की संस्कृति। जो गांव के लोग हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमने रवि किशन को देखा, हमने एलविश यादव को देखा, हमने फिर वही बात जो अरमान मलिक है, कृतिका मलिक है, जितने भी ये लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं। देखिए, मैं तो देखा वो भी, मैं तो अभी कभी मिलेंगे रवि किशन तो उनसे पूछूंगा ज़रूर, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, कि जिस भाषा का वो मजाक वहाँ बना रहे थे और उस भाषा के आधार पर वो क्षेत्रीय भाषा यानी भोजपुरी की भाषा के आधार पर वो स्टार बने हैं, भोजपुरी की भाषा के आधार पर वो सांसद बने हैं। तो कम से कम उनको भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी भाषा की आड़ में ये छुपा रही है, वो छुपाई, तो गलत है। और मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि रवि किशन जैसे इतने लेवल पर पहुँचे जो व्यक्ति पहुँच गया हो, उसको कम से कम भाषा की मर्यादा को समझना चाहिए। और वो भी वो आदमी जो खुद एक क्षेत्रीय भाषा से उभर करके यहाँ तक पहुँचा है, तो कम से कम उसको तो सम्मान करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो गाँव में देख रहे हैं, लेकिन उनको वोट करना नहीं आता है, उनको कैसे बताएं? वोट करने के लिए आप जी सिनेमा ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर शिवानी के लिए एक मोबाइल से आप 99 टाइम वोट जो वो कर सकते हो। तो 99 टाइम वोट गिन करके आप उस पर करिए, तो 99 टाइम जब आप वोट करेंगे तो आपकी तरफ से जो वोट है वो शिवानी के खाते में पहुंच जाएंगे। तो ये तो वोट करने का तरीका हो गया। और मैं एक बात और आपके दर्शकों को बता दूं कि हम तो चाहते हैं शिवानी जीत करके आए, उसके बाद तय होगा कि वो कानपुर के एयरपोर्ट पर उतरेगी या दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगी। कानपुर के एयरपोर्ट पर उतरेगी तो हम कानपुर रिसीव करेंगे, अगर दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेगी तो कम से कम एक काफिला लगेगा, 50 गाड़ी आगे 50 गाड़ी पीछे, शिवानी को ओपन गाड़ी। दिल्ली जाम तो नहीं होगी ना? हो भी सकती है, हो भी सकती है, कौन सी बड़ी बात है। आप पहले से इशारा दे रहे हैं कि दिल्ली जाम हो सकती है। मैं क्या करूँ, जब तमाम लोगों के लिए होती है तो शिवानी के लिए हो जाएगी, कौन सी बहुत बड़ी एलविश यादव जीते थे तो 1000 गाड़ियों का काफिला। हाँ, तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, हमारा तो बहुत बड़ा समाज है भाई, ये कमेरा वर्ग जो है बहुत बड़ा समाज है। SC ST OBC माइनॉरिटी का जो समाज है, जो कमेरा वर्ग है, जो और खासतौर से जो शिवानी से प्यार करते हैं, बहुत बड़ा समाज है। अगर वो एक क्या नाम है गाड़ी भी लाएंगे तो हज़ारों गाड़ी इकट्ठा हो जाएगी। तो आप जैसे बता रहे हैं, अगर कानपुर उतर गए तो फिर तो कानपुर पूरा जाम हो जाएगा। नहीं, कानपुर उतरेंगे तो कानपुर जाम होगा, दिल्ली उतरेंगे तो दिल्ली जाम होगा, लेकिन पहले जीते। हाँ। आपको लगता है जीतेंगे? 99.9%। ठीक। और जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि दिल्ली जाम होगी, फिर देखा जाएगा क्या होता है। शिवानी के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, बिग बॉस के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया भी क्या देते हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिएगा।